हाय गाइस, मैं हूँ अजिंक्य और आपका अभी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शेयर्स की बात अजिंक्य के साथ। आज हम देखेंगे बर्गर किंग स्टॉक एनालिसिस। उसमें देखेंगे बर्गर किंग का आईपीओ कैसा था, बर्गर किंग का कंपनी का हिस्ट्री कैसी है, बर्गर किंग का फाइनेंशियल कैसा है, और बर्गर किंग का साथ ही साथ हम देखेंगे बर्गर किंग का कुछ कंपैरिजन करेंगे उसके पीयर्स कंपनी के साथ। और हमें देखना है, हम देखेंगे बर्गर किंग को हमें इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बर्गर किंग का जो आईपीओ का टोटल साइज़ था वो था 810 करोड़ रुपीज़। और आज जो आईपीओ ओपन हुआ था वो सेकंड दिसंबर टू 4 दिसंबर 2020, जिसमें कंपनी ने फ्रेश इशू किया था 450 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने 7.5 करोड़ इक्विटी इशू की थी। और जो कंपनी ने ऑफर फॉर सेल किया था जिसमें कंपनी ने 360 करोड़ रुपीज़ उसकी साइज़ थी, और जिसमें कंपनी ने 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स सेल्स किए थे। और एक बात बताना चाहूँगा आपको। पोस्ट आईपीओ के बाद जो प्रमोटर होल्डिंग होगी कंपनी में वो होगी 52.9%। ओके। और जो फंड रेज किया जाएगा आईपीओ के थ्रू, वो कंपनी यूज़ करेंगी उसका जो डेप्थ है उसका डेप्थ रिड्यूस करने में, यानी कि रिपेमेंट ऑफ डेप्थ करने में, और साथ ही साथ नए स्टोर ओपन करने में। और एक बात बताना चाहूँगा आपको। कंपनी ने 2 नवंबर 2020 में 92 करोड़ रुपीज़ प्री आईपीओ के थ्रू रेस किए थे, जिसमें कंपनी के शेयर्स अमांसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फंड फर्म को भेज दिए थे। और उससे कंपनी ने 92 करोड़ रुपीज़ नवंबर 2020 में रेस किए थे। ओके। और एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी जो है ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग इंटरनेशनल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स इन इंडिया है। और साथ ही साथ बर्गर किंग जो कंपनी है एक कंपनी यूएस बेस्ड हैमबर्गर फास्ट फूड कंपनी की सब्सिडियरी है। और कंपनी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड इन इंडिया है। और इसके पास जो राइट है वो राइट है इस्टेब्लिश करने का, ऑपरेट करने का और डेवलप करने का स्टोर को। तो कंपनी के पास इस्टेब्लिशमेंट का भी राइट है, डेवलपमेंट का भी राइट है और ऑपरेशन का भी राइट है। और ये जो कंपनी है, कंपनी के पास करंट सिनेरियो में कंपनी के पास 261 रेस्टोरेंट है अक्रॉस 57 सिटीज़। ओके। अभी बर्गर किंग का हम कंपैरिजन करेंगे उसके पीयर्स के साथ, जिसमें हम कंपैरिजन जस्ट दोस्तों हम कंपैरिजन जो है बर्गर किंग के बर्गर बेचने वाली कंपनी के साथ नहीं करेंगे। ये जो कंपनी है बर्गर किंग, ये कंपनी आती है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के सेक्टर में, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बर्गर किंग का जुबिलेंट फूड जो कि डोमिनोज ब्रांड से चलता है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो कि मैकडोनल्ड ब्रांड से चलता है, केएफसी देखेंगे हम, केएफसी के साथ साथ भी इसका कंपेयर करेंगे बर्गर किंग का। तो देखते हैं डोमिनोज जो था कंपनी, डोमिनोज जो कंपनी थी, डोमिनोज स्टार्ट हुई थी इंडिया में एक 1996 को, जिसका डोमिनोज का मार्केट शेयर है 21%। मैकडोनल्ड इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1996 को ही, जिसका इंडिया में मार्केट शेयर है 11%। केएफसी इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2004 को, जिसका मार्केट शेयर है 10%। बर्गर किंग इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2015 को, जिसका अभी करंट में मार्केट शेयर है 5%। अभी हम रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, बर्गर किंग का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने कितने तेज़ी से उसके स्टोर बढ़ाए हैं और कंपनी हर एक स्टोर से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देखेंगे बर्गर किंग का FY15 में बर्गर किंग के 12 स्टोर थे, FY16 में बढ़ के 49 स्टोर्स हो गए, FY17 में 88 स्टोर्स हो गए, FY18 में 129 स्टोर्स हो गए, FY19 में 187 स्टोर्स हो गए और FY20 में 260 स्टोर्स हो गए। और अभी कंपनी का जो CAGR ग्रोथ इन स्टोर्स रेट है, जिसमें कंपनी का जो रेट है वो रेट है 85.1%। मतलब इतने तेज़ी से ग्रो किया है कंपनी ने। बट हम इसे बेस करके हम कंपैरिजन में नहीं कह सकते कि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है, क्योंकि दोस्तों जिसका बेस था कंपनी का FY15 में वो जस्ट 12 स्टोर था। 12 स्टोर से ग्रो होना, 260 जाना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका बेस जो था वो बहुत कम था, मतलब 12 था। इसका कहना ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल मेरी जो सैलरी है वो 10,000 है और 10,000 से बढ़ के हो गई 50,000, यानी कि मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट हो गई 40,000। बट आपकी सैलरी है 10 लाख और 10 लाख से बढ़ के हो गई 11 लाख, तो ये बात जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो हम इस बेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते ठीक से।
ये कंपैरिजन। और आपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे देखा होगा, बर्गर किंग का जो क्या देखेंगे, CAGR ग्रोथ इन स्टोर्स है वो 85.1% है। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि उसका बेस कम था। अभी दूसरे कंपैरिजन पे आते हैं दोस्तों हम। अभी देखेंगे फाइनेंशियल्स में देखेंगे बर्गर किंग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था। अभी हम देखेंगे FY17 में था 230 करोड़ रुपीज़, FY18 में था 378 करोड़ रुपीज़, FY19 में था 633 करोड़ रुपीज़, FY20 में था 841 करोड़ रुपीज़। अभी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ रेट देखेंगे तो वह है 54.2%। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, ट्रिमेंडस ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा किया है कंपनी ने पिछले 3 साल में। अभी हम देखेंगे दूसरा पैरामीटर इबिट्टा एंड इबिट्टा मार्जिन। अभी इबिट्टा में हम देखेंगे FY17 में -3.9 करोड़ रुपीज़ था, FY18 में 8.2 करोड़ रुपीज़ था, FY19 में 79 करोड़ रुपीज़ था और FY20 में 103 करोड़ रुपीज़ था। अभी इबिट्टा मार्जिन दे देखेंगे, साथ ही साथ इबिट्टा के साथ इबिट्टा मार्जिन भी देखेंगे कि FY17 में, 18 में, 19 में कितना था। अभी FY18 में था 2.2%, FY19 में था 12.5%, FY20 में था 12.4%। यानी कि जो FY19 और 20 में जो इबिट्टा मार्जिन है वो अभी स्टेबलाइज हुआ है, और ये अच्छी बात है कि स्टेबलाइज हुआ है। अच्छा सा इबिट्टा मार्जिन कंपनी अभी जनरेट कर रही है और मेंटेन कर रही है। और ये आगे जाके जैसे जैसे नए स्टोर ओपन होते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी का ऑपरेशन बढ़ता जाएगा, और उसी साथ ही साथ इबिट्टा के साथ साथ इबिट्टा मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। तो एक कंपनी की देखने वाली बात है और बहुत पॉजिटिव बात है आने वाले दिनों में। ऐसा कंपनी ने जो कहा है, कंपनी ने क्या कहा है दोस्तों, कंपनी ने कहा है दिसंबर 2026 तक कंपनी पूरे इंडिया में 700 रेस्टोरेंट यानी कि स्टोर ओपन करेगी। तो हमें देखना ये है कि कंपनी ये करेगी या नहीं करेगी। जब करेगी यानी जो कहा है वो करेगी तो कंपनी, मैं कह सकता हूँ कि कंपनी मल्टीबैगर हो सकती है आने वाले दिनों में। अब तीसरा पैरामीटर देखते हैं, सेम स्टोर सेल ग्रोथ, यानी कि SSSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ओके, अभी हम कंपैरिजन करेंगे डोमिनोज के साथ, मैकडोनल्ड के साथ, KFC के साथ और अपना बर्गर किंग का। इन तीनों को साथ कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे, अब अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल FY18 में जो डोमिनोज का था वो जो ग्रोथ था वो था 13.9%, मैकडोनल्ड्स का था 15.7%, बर्गर किंग का था 12.23%। ओके, FY19 में डोमिनोज का था 16.4%, मैकडोनल्ड्स का था 17.4% और बर्गर किंग का था 29.2%। यानी कि FY19 में जो कंपनी ने हर एक स्टोर से जो सेल्स की ग्रोथ की थी वो बहुत अच्छी थी उसके कॉम्पिटिटर्स में। अभी FY20 का डेटा देखते हैं। FY20 में था डोमिनोज का 3.2%, मैकडोनल्ड्स का था 4% और डोमिनोज का और बर्गर किंग का था -0.3%। अभी मुझे पता नहीं है कि इनकी जो सेल्स की ग्रोथ थी, हर एक स्टोर से जो सेल्स की ग्रोथ होने वाली थी वो निगेटिव में क्यों गई थी। मेरे पास उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है दोस्तों। मुझे भी अभी वो देखना है कि क्यों हुआ था, मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ था। और एक बात देखते हैं कि करंट आउटलेट्स कितने हैं कॉम्पिटिटर्स के और बर्गर किंग के भी। डोमिनोज के अभी करंट में देखें तो आउटलेट जो है वो है 1354, मैकडोनल्ड्स के है 481 और बर्गर किंग के है अभी करंट में 261। अभी हम प्रॉफिट में देखते हैं, प्रॉफिट कैसा है, बर्गर किंग ने प्रॉफिट कैसा कमाया है। बर्गर किंग का जो प्रॉफिट था वो था FY17 में -71 करोड़ रुपीज़, FY18 में -82 करोड़ रुपीज़, FY19 में -38 करोड़ रुपीज़ और FY20 में -76 करोड़ रुपीज़। अभी आप कहोगे ऐसी कैसी कंपनी है जिसने कि पिछले 4 साल में एक ऐसा ही साल नहीं है जिसमें कंपनी ने पॉजिटिव में प्रॉफिट कमाया होगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो कंपनी ने उसके ऑपरेशन में लगाया गया था, जिसके कि उसमें कंपनी ने एक्सपांशन किया है, जो कि कंपनी का एक्सपांशन हुआ है 12 से 261 स्टोर जो एक्सपांशन हुआ है उसमें लगा था। और कंपनी अच्छा खासा अभी ऑपरेशन में उसका एक्सपेंडिचर कर दिया है। अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी प्रॉफिट पे फोकस करेगी और कंपनी आने वाले कुछ ही क्वार्टर में आपको प्रॉफिटेबल दिखती हुई जाएगी। अभी हम पांचवा पैरामीटर देखते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है कंपनी का FY18 में था 30 करोड़ रुपीज़, FY19 में था 86 करोड़ रुपीज़, FY20 में था 112 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यूसली पिछले 3 सालों से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कैश फ्लो मतलब कंपनी जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो जनरेट कर रही है, अच्छी बात है।
और आने वाले दिनों में कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट करेगी, क्योंकि कंपनी को जो एक्सपांशन करना था उसकी सब्सिडी ने अभी कर दिया है, और कंपनी अभी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और अभी मैं कह सकता हूँ कंपनी के पास अच्छी लिक्विडिटी है, कंपनी का आईपीओ बहुत ही अच्छा लिस्टेड हुआ है, और कंपनी की बहुत अच्छी सी अभी लिक्विडिटी है कंपनी के स्टोर एक्सपांशन करने में। और कंपनी ने जो कहा है आने वाले दिसंबर 2026 तक कंपनी 700 स्टोर्स ओपन करेगी, टोटल 700 स्टोर्स कंपनी के पास होंगे। अभी हमें देखना क्या है दोस्तों, अभी हम हैं दिसंबर 2020 में, और कंपनी ने कहा है दिसंबर 2026 तक पूरे देश में 700 उसके बर्गर किंग के स्टोर्स होंगे, जिसमें कंपनी के खुद के स्टोर्स होंगे, और साथ ही साथ कंपनी फ्रेंचाइज देगी। अभी ये जो स्टोर्स का एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी कि CAGR है, वो है एवरेज CAGR आता है 18% से कंपनी को ग्रोथ किया जाएगा। बट कंपनी का जो सेक्टर है, सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है जो कि डोमिनोज यानी कि जुबिलेंट फूड जो कंपनी है, उसने मैक्सिमम ग्रोथ रेट दिखाया है 11%। अभी अभी उसका चल रहा है 9.2%। अभी हम मैकडोनल्ड्स का देखेंगे, उसका ग्रोथ रेट है स्टोर्स इंक्रीमेंट करने में, वो है 5.4%, KFC का है 5.2%, और अभी बर्गर किंग का है 3.5%। अभी देखना है कि आने वाले 6 सालों में जो कि उसका लीडिंग कॉम्पिटिटर्स है जुबिलेंट फूड, उसके है 9.2%। तो अभी कंपनी ने ये हमें बताया है कि आने वाले 6 साल में जो CAGR होगा ग्रोथ में, वो होगा 18%, यानी कि उसके जो लीडर्स है सेक्टर का जुबिलेंट फूड, उससे 2 गुना। तो ये बात देखनी होगी, और कंपनी ने ये जो कहा है वो कंपनी अचीव करेगी, या कंपनी टाइम टू टाइम मेंटेन करेगी, और उस पर वर्किंग इम्प्रूवमेंट करेगी। तो जो कंपनी ने कहा है वो करेगी, तो कंपनी डेफिनेटली मल्टीबैगर होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगी, और अच्छा खासा ग्रोइंग करेगी, और अच्छा खासा आपको आने वाले दिनों में रेवेन्यू रिटर्न देगी दोस्तों। तो अभी हमें आने वाले दिनों में देखना है कंपनी ने जो कहा है। और अच्छी बात बर्गर किंग की ये है कि कंपनी ने जो फ्यूचर प्लान है वो उनके IPO में बता दिया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली ये होता है कंपनी का जो IPO आने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद, कंपनी 1 या 2 साल के बाद कंपनी अपना फ्यूचर प्लान पब्लिश करती है। बट बर्गर किंग ने ऐसा नहीं किया है। बर्गर किंग की एक अच्छी बात यही है कि बर्गर किंग ने जो करना है वो उनके IPO में ही पब्लिश किया था या डिस्प्ले किया था, हमें बता दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कंपनी देखिए देखिए तो दोस्तों, कंपनी के पास जो पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग है, उनके पास बहुत सारी, मतलब हम देखें तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। US बेस्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो हमने बताया हैमबर्गर फास्ट फूड कंपनी है, जिसकी बर्गर किंग सब्सिडायरी कंपनी है। और कंपनी के पास जो पेरेंट कंपनी है उसके बाद बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और कंपनी मुझे लगता है कि अभी जो प्रॉफिट मेकिंग लॉस मेकिंग कंपनी है वो जल्दी कुछ क्वार्टर्स में ही आपको प्रॉफिटेबल दिखेगी, और आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे से अच्छे और बेहतर रिटर्न देगी। तो मुझे लगता है दोस्तों, बर्गर किंग को आपको अपने वॉच लिस्ट में कुछ दिन तक रखना चाहिए, और देखना चाहिए कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा रिजल्ट देती है और परफॉर्मेंस करती है। और आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म के साथ बर्गर किंग में जाना होगा, तो ये अच्छी से एक बेट हो सकती है। अभी आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है, और जो मैंने डेटा था वो डेटा तो आपको बता दिया है। अभी आपको सोचना है, और सोचने के बाद आपको अपना डिसीजन लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम हमारी वीडियो का अभी यही ख़त्म करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों हम हैं तो आप है तो हम हैं, क्योंकि इसलिए चल रही है हमारी गाड़ी दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसा ही ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।